अंदर, इन वॉल्यूम के अंदर सेल और बाय के सारे ही आर्डर लगे हुए हैं, ये मिक्स हो गए आपस के अंदर, ऐसे समझ रहे हैं। ये सेल और बाय के आर्डर मिक्स हैं इसके अंदर, और हमें नहीं पता कि ये सेलिंग ज्यादा हुई है, बाइंग ज्यादा हुई है। अब इस चीज को समझने के लिए फिर हम VSA को सीखते हैं, इसके अंदर सेलिंग ज्यादा है या बाइंग ज्यादा है, इसको पहचानने के लिए फिर हम VSA की रीडिंग करते हैं। ये VSA इस चीज के लिए ही बनाया गया है। ये समझ आई मेरे भाई? अब मैंने जो कहा ना रियल वॉल्यूम होता तो हमें टेंशन नहीं होनी थी, वो तो हमें साफ पता चल जाना था, कोई मसला ही नहीं था। अब ये हमारे पास है टिक वॉल्यूम को फिर उसके अंदर होता है सेलिंग बाइंग दोनों ही होती है। इसलिए फिर ये सेलिंग इसके अंदर थी या बाइंग ज्यादा थी, इसके अंदर क्या चीज है इसके अंदर ज्यादा, उसको फिर रीड करने के लिए, उसको समझने के लिए फिर हम VSA की पूरी स्टडी करते हैं, फिर VSA को पूरा हम सीखते हैं, फिर वो उसकी मदद से हम पहचान लेते हैं इसके अंदर सेलिंग है या इसके अंदर बाइंग है। ये समझ आ गई होगी आपको। अब आगे चलते हैं जी। अब इसको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब सपोर्ट पर होता है या हाई या बॉटम पर होता है तो इसको क्या कहते हैं। जैसे आप डेली चार्ट करें चार्ट को, ये राशिद भाई इसको डेली में करना चार्ट को, या H1 में करके चार्ट को छोटा कर लें, जहां से हाई मार्केट गिरी हो और ऊपर गई हो, हाई पर खड़ी हो या डाउन पर खड़ी हो, वहां मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा दिखा रहा हूं, नीचे से वॉल्यूम को बड़ा कर रहा हूं। वॉल्यूम को बड़ा कर। अब भाई पूछ रहे हैं कलर का क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। ये कलर वॉल्यूम का सर उसमें वो विंडो ही नहीं आ रही वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम बड़ा कर देना जरा। वो आ नहीं रहा ना उसमें, उसका साइज का रीसाइज का आ नहीं रहा वॉल्यूम में। वॉल्यूम को किस टाइम फ्रेम में सही रीड किया जाता है मेरे भाई? हर टाइम फ्रेम में किया जाता है। मैं चीजें बताता हूँ आपको, अब जल्दबाजी ना करें, मैं स्टेप बाय स्टेप आऊंगा। अगर मैं चीजें छोड़ छोड़ के आपको बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी चीजें समझाऊंगा। एक भाई ने पूछा कि वॉल्यूम के कलर का क्या सीन है। ये मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम में जो कलर होते हैं ना, ये कलर आप अपनी मर्जी से जो भी लगा लें, जैसा मर्जी लगा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर एक वॉल्यूम ऐसा है बिलफर्ज, ये मैं बना देता हूँ, ये वॉल्यूम समझने बना हुआ है, ठीक है। अगर ये वाला दूसरे वाला वॉल्यूम इससे बढ़ जाए, इससे थोड़ा सा भी बड़ा हो जाए, कुछ पॉइंट भी बड़ा हो जाए, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। जी समझ आई आपको मेरी बात? दोबारा फिर सुने। जो कलर का सीन का पूछ रहे थे, रंग क्या होते हैं इसके अंदर, कलर क्यों मुख्तलिफ होते हैं मेरे भाई? एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम से बढ़ जाए, बड़ा हो जाए, बिलफर्ज समझ लें आप, ऐसा समझें कि ये जो पिछले वाला वॉल्यूम था, इसकी प्राइस थी, इसकी वैल्यू थी 15, इसकी वैल्यू कितनी थी? 15। अब इस वॉल्यूम की जैसे ही 16 होगी तो कलर चेंज होगा, 16 17 होगी तो ये कलर चेंज हो जाएगा। इससे ज्यादा इसमें कलर का कोई फर्क नहीं होता, समझ लगी? इससे ज्यादा कलर का कोई बस ये हमें बताता है कि ये वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से बढ़ के। अब इस वॉल्यूम को कैसे आप इसकी रीडिंग करते हैं, ये आमर भाई इसको जरा ना साइड में करना, ये यहाँ से आप इसको ओपन करना, यहाँ से वॉल्यूम के ना रीड करने के लिए ना यहाँ होती है, इसके ऊपर आप पेन रखें, वॉल्यूम के ऊपर माउस को रखें इसके ऊपर, या ये तो दूसरा कसर लेकर आए, क्रॉस बार। हेलो जी सर, जी सर। ये वॉल्यूम के ऊपर आप कसर रखें तो उसको ना उसकी रीडिंग आ जाएगी ऊपर। मैं भाइयों को दिखाना चाह रहा हूँ। बड़ा कौन से? ठीक है, इसके ऊपर कसर रखे ना, ये इनकी रीडिंग ले। ये देखिए आखिर में आए, ये रीडिंग नहीं आ रही, इसके ऊपर रीडिंग लेके आए ना वॉल्यूम के साथ। ये रीडिंग क्यों नहीं आ रही? इसकी रीडिंग लेके आए, मैं भाइयों को वो दिखाऊं उसकी रीडिंग को कैसे पढ़ा जाता है। ये साइड में ना ये होता है, ये होती है, क्या नाम उसको कहते हैं, विंडो बार भी होती है, विंडो डाटा जो होता है
ना, इसको आप ओपन करें साहब, वो वॉल्यूम को साथ साथ बताता रहेगा। एक मिनट व्हाट्सएप चेक कीजिए व्हाट्सएप पे। एक मिनट सबर, इसकी रीडिंग लेके आए ना आप, रीडिंग नहीं लेके आए सर वही मैं देख रहा हूँ कहाँ से इसकी रीडिंग इसके आनी है। ऊपर ऐसी रीडिंग आ जाती है, ये आपके पास ये कौन सी है? ये वही मैं देख रहा हूँ कौन सा वॉल्यूम लगा, उसमें आ नहीं रही सर। ये इसके साथ रीडिंग होनी चाहिए, या आप इसको ना MP4 ओपन करें। ये वो दूसरा कौन सा है, ये है ना चार्ट, वो भाई क्या है ना MT4, वो पता नहीं कहाँ पर रखा है उनके ऑर्डर है, वो क्या हो ये इसलिए ये पता किसका बनती है। आप मैं बता देता हूँ, आप जैसे ही कसर रखेंगे ना इस वॉल्यूम के ऊपर, आप अपने MP4 में, तो ये आपको साथ ही इसकी रीडिंग की नंबर बता देगा फौरन। ये इसके अंदर कितने थे, 400, 500, 1000, 2000, यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने बड़े वो ऑर्डर आपको नजर आ जाएंगे। समझ लग रही है? तो जैसे ये देखें, ये वॉल्यूम था रेड और ये ब्लू हुआ, उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसलिए उसका कलर चेंज हुआ। आगे वाले का तो छोटा रहा तो उसका कलर फिर रेड हो गया, ये उससे छोटा रहा फिर कलर रेड रहा। यानी जैसे ही एक पॉइंट आगे बढ़ेगा वो वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा। समझ लगी? मतलब ये पिछले वाला था 30, आगे वाला जैसे ही वॉल्यूम बना उसकी वैल्यू बन गई 31, तो वो बड़ा हो जाएगा। 31, 32, 33 आगे जाए, जैसे आगे चलते जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। यानी 30 से 31 पर जाएगा, उसकी क्लोजिंग हुई, जैसे ही वो 32 पर जाएगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अभी सेल कर लें या वेट करें, ये मेरे भाई मैंने पहले कहा था आप ऐसा फिर क्वेश्चन ना करना जब मैं आप समझने लगे। अब बताएं आपको मैं क्या करूं, अब आपको पढ़ाऊं या हाफिज भाई आप कमेंट ना देखें सर, आप छोड़ दें कमेंट को छोड़ दें। मैं समझ शायद कुछ सवाल ना कर रहा हूं, नहीं वो मैं देखूंगा, मैं आपसे ना सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लूंगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे वो जब आप फिनिश करेंगे तब पूछेंगे आपसे। अभी जो बोल रहे हैं उनको बोलने दें। चलो ऐसे कर लेते हैं, मैं समझ शायद कोई सवाल पूछे उसका सवाल का जवाब साथ ही क्लियर कर दें। अच्छा ये आपने समझ लिया। अब मार्केट को आप हाई या लो पर कहीं देखें, ये ठीक है, ये ठीक है। इधर इसकी मिसाल समझ, ये देखें आप, ये मार्केट यहां से सेलिंग में आ रही है, ये देखें जी, समझ आई आपने? ये मार्केट फुल सेलिंग में आ रही थी, ये नजर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये नजर सेलिंग में आ रही थी और लंबी लंबी सेल की कैंडलें बनी जा रही थी। लेकिन अचानक क्या हुआ, वॉल्यूम को जरा देखें आप, वॉल्यूम ने क्या करना शुरू कर दिया। समझ लगी मेरी बात की? पीछे की निस्बत यहाँ पर वॉल्यूम को देखें, यहां से वॉल्यूम को देखें और यहां कर आकर अचानक क्या हुआ, इस मार्केट में वॉल्यूम बढ़ गए और डाउन में बढ़े, नीचे मार्केट के लो के अंदर आकर वॉल्यूम बढ़े हुए हैं। अब जैसे ही ये बात मैंने उस दिन भी कही थी, ये कैंडल क्लोज हुई थी, ये मेरे भाई इसका वॉल्यूम देखना, ये कैंडल का देखिए जरा, इन दो कैंडलों का वॉल्यूम देखो। मेरी आवाज आ रही है राशिद भाई आपको? राशिद भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। ये वॉल्यूम देखिए जो मैं दो निशान लगाए, कौन सी वाली कैंडल? ये वाली कैंडल का ना? इन दोनों के वॉल्यूम देखें जरा। एक ये है और एक ये है। एक्चुअली ना वो आमिर भाई का चार्ट है ना सर। ये देखें ये कितना बड़ा वॉल्यूम है इनसे, इनके बनिस्बत ये बड़ा वॉल्यूम लगा ना। और आगे वाली कैंडल देखें, ये सेल की कैंडल थी और कितना बड़ा वॉल्यूम आ गया उसके अंदर। ये डेली का हम देख रहे हैं, ये हम डेली में देख रहे थे। और उससे अगले वाला भी देखना, तो ये कैंडल छोटी थी और उसका वॉल्यूम बड़ा था इनकी बनिस्बत। समझ लगी? जब ये सेल की कैंडल के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम लग गया, हेलो
जी जी हाफिज भाई कंटिन्यू करें, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। जब सेल की कैंडल में इतना बड़ा वॉल्यूम लग गया, इसने हमें वहां अलर्ट कर दिया था, इसने हमें वहां अलर्ट कर दिया था कि अब आपको सेलिंग रोकनी होगी, क्योंकि अगर सेलिंग के अंदर इतना बड़ा वॉल्यूम और उसके बाद बाय की कैंडल, ये मैंने उसने भी सारी हकीकत बताई थी कि जब बाय की कैंडल में, ये बाय की कैंडल का वॉल्यूम देखें आप जरा, ये जो बाय की कैंडल छोटी सी, मैं देखता हूँ, मैं आ गया हूँ, आ गए, चलो जल्दी से देखो इस वाली का बाय का, ये सेल की और बाय की दोनों जो छोटी सी कैंडल है, सेल और बाय की, ये इन दोनों का वॉल्यूम देखें आप। इसका हाई वॉल्यूम है और इसका लो वॉल्यूम। नहीं 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 नहीं, ये जो सेल और बाय की ये कैंडल है, ये इसी का ही बोल रहा हूँ ना, इसका हाई वॉल्यूम आया। अच्छा, इसका हाई वॉल्यूम आया और इसका कम आया, इसका कम आया, कम आया। कैंडल वो इतना कम भी नहीं है, ये देखिए ना, इतना कम भी, इनकी बनिस्बत देखिए, इनकी बिल्कुल कम है, इन वॉल्यूम की बनिस्बत, इन वॉल्यूम की बनिस्बत इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा है, इनसे ज्यादा है, इन सबसे ज्यादा है। ये देखे ना, यही कहानी थी स्मार्ट मनी की, कि जब ये सेल की कैंडल इतनी बड़ी बनी, उससे पहले भी सेलिंग में आई थी, इसका वॉल्यूम देखें जरा, इससे पिछली सेल के बाद देखें जरा, इसका कम था। नहीं ये इसका देखें मेरे भाई, इसी का देख, इसी का कह रहा हूँ कि इसका कम, इसका कम था, और जब अगली कैंडल सेल में बनी उसका वॉल्यूम उससे बढ़ गया, और मार्केट डाउन पर थी और वॉल्यूम इतना बड़ा लग गया, तो इसका मतलब क्या था, स्मार्ट मनी ने यहां से बाइंग की है, सेलिंग नहीं की। समझ लगी आपको? लो पर मार्केट थी, मार्केट अपने लो पर खड़ी हुई थी, और सेल की कैंडल के अंदर बड़ा वॉल्यूम लग गया, तो इसका मतलब था वही बात कि स्मार्ट मनी जो थी ना, वो सेलिंग नहीं कर रही थी, वो बाइंग कर रही थी, इसके अंदर ऑर्डर बाइंग के लग रहे थे, दिखा वो सेलिंग रहे थे, लेकिन कंफर्मेशन हमें कहां से मिली, आगे बाय की कैंडल बनी, और बाय की छोटी सी कैंडल बनी, और उसका वॉल्यूम पिछले बहुत से वॉल्यूम से बड़ा था, इन सब से बड़ा था, इन सब से बड़ा था, देख रहे हैं आप, इन सब से ये बड़ा था, और कैंडल छोटी सी बनी। ये कंफ्यूजन वाला मामला था कि जब अगर ये सेलिंग हुई है तो कैंडल इतनी छोटी क्यों बनी है, कैंडल तो बड़ी बननी चाहिए थी, ये नीचे इसकी लो ब्रेक कर देती, ये इसकी लो ब्रेक कर देती। ये मेरी आप सुने जरा अच्छी तरह, इसको समझे, इसकी सैकों को समझे। अगर ये वॉल्यूम इतना बड़ा है इसके नीचे, तो ये सेल में बड़ी कैंडल बननी चाहिए थी, कम से कम इस जैसी तो बनती, जैसे कल वाली कैंडल बनी थी, ये सेल की कैंडल, उस तरह की तो कम से कम बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो बुलिश में ही क्लोज कर दी उन्होंने, और वॉल्यूम बढ़ा दे दिया। इसका मतलब क्या था, अब ये कंफर्म थे यहां से इन्होंने बाइंग में जाना है, समझ लगी? ये सेलिंग क्लोज हो चुकी थी, सेलिंग यहां पर क्लोज हो चुकी थी, स्मार्ट मनी यहां सेलिंग नहीं कर रही थी, वो बाइंग कर रहे थे। इसलिए अगले दिन उन्होंने, ये देखो, ये बाइंग की निशानी शुरू हो गई, कंफर्मेशन उन्होंने यहां दे दी, पहली निशानी उन्होंने इस यहां पर दी थी, यहां रोक ली थी सेलिंग उन्होंने, फिर दूसरे दिन वो सारा दिन बाइंग करते रहे और रिटेलर सेलिंग करते रहे, हमारे जैसे सेलिंग करते रहे, वो बाइंग करते रहे, समझ लगी? हम सेलिंग करते रहे, वो बाइंग करते रहे, और छोटी सी कैंडल बनाकर उन्होंने बड़े वॉल्यूम के साथ इकट्ठे की। ये अलार्म था, अब मार्केट यहां नहीं रुकेगी, मार्केट अब बुलिश हो जाएगी, समझ लगी इसकी कंडीशन की कैसे होता है। और फिर देखें, ये उस दिन रात को मैंने कह दिया था, कुछ भाई हो सकता है यहाँ बैठे हों, कि यहाँ से ये कैंडल अभी चल रही थी रात, अमर भाई याद है आपको? हाँ जी, हेलो जी सुन रहा हूँ। ये जब रात हम 1-2 बजे तक बैठे हुए थे और ये कैंडल सेल में क्लोज हो रही थी, तो मैंने क्या कहा, ये वाली, हाँ जी, सेल में क्लोज हो रही थी, मैंने क्या कहा था, सेल साइड पे जाएगी, ये सेलिंग की तरफ चले जाए,
कल हो सकता है हमें सेलिंग मिले। ये रात की उस दिन की स्ट्रीम आप देख लेना, ऐसे ना कहना कि अपनी अपनी तरफ से मैं फेंके जा रहा हूँ और मार्केट को देखकर कैंडलों को देखकर ऐसे ही मैं उल्ट पटांग मार रहा हूँ। ये उस रात की मुझे नहीं पता, ये पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते की बात है। ये मेरा ख्याल है, ये देखिए कौन सी डेट है, ये जब सेलिंग क्लोज हुई थी, ये हुई थी 5 अक्टूबर को। ये सेल में जब क्लोज हुई है, ये कौन सी दिन है जी? 5 अक्टूबर। ये 5 अक्टूबर वाली रात की हमारी स्ट्रीम निकाल लेना जरा। जो भाई कह रहे हो ना, जिनको शक हो कि हमने अपनी तरफ से फेंके जा रहे हैं, वो प्लीज हमारी स्ट्रीम पड़ी हुई है 5 अक्टूबर वाली, तो अभी हमारी बातें उधर होंगी तो आप देख सकते हैं, वहां से देख के फिर आप यहाँ पर आ जाना। आज देखी उन सब भाइयों ने ये स्ट्रीम दोबारा देख रही है, तो मैं ये नहीं कहने का मकसद मैं अपने आप को मनवा रहा हूँ, नहीं, ये ऐसा बात नहीं है। ये VSA का इल्म है, वो आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, इसको आप भी हासिल कर सकते हैं, मैं भी हासिल कर सकता हूँ। कहने का मकसद ये नहीं कि हम अल्लाह माफ करे अपने आप को मनवा रहे हैं या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ बता रहे हैं कि VSA के अंदर आप कुछ चीजें जान लेते हैं, ये इल्म है, एक VSA की इल्म है, एक स्ट्रेटजी है, एक मेथड है। तो वो जब इसके ऊपर आप चलेंगे, तजर्बा हो जाएगा, तो फिर आप मेरी तरह ही बात करेंगे कि नहीं यहाँ से सेलिंग नजर आ रही है, यहाँ से बाइंग नजर आ रही है, ठीक है ना। हाँ, ये भाई कह रहे हैं, मैंने पूछा भी था रीजन क्या है। हाँ, ये भाई ने मुझे सवाल भी किया था, मुझे याद है, इसको मैंने दूसरे तीसरे दिन फिर बयान किया था, दोबारा बताया था। तो वो क्या था यहाँ पर यही मामला था। ये बुलिश का इतना बड़ा कैंडल बनाई उन्होंने, इसका वॉल्यूम देखें जरा, इसका वॉल्यूम हाई था, इसका वॉल्यूम हाई। ये मेरे भाई जो कह रहे हैं FOMC की बात है, ये वो है, ये न्यूज इन्हीं के साथ चलती है, टेक्निकल भी साथ मिलती है, मेरी बात याद रखना, टेक्निकल भी साथ होते हैं, न्यूज कभी टेक्निकल के साथ चलती है, जिस तरफ टेक्निकल जा रहे हैं न्यूज भी उस तरफ आ जाती है। अगर बिलफर्ज वक्ती तौर पर न्यूज उसके खिलाफ भी आए ना, तो वो ऊपर से ट्रेड चल रही है, जहां पर मार्केट चल रही है, उसके अंदर जो साइन आ चुके हो ना, तो वो न्यूज का थोड़ा बहुत असर रहता है, दोबारा मार्केट अपनी चाल पर ही आ जाती है, उधर ही दोबारा फिर आ जाते हैं। तो इसलिए न्यूज का इम्पैक्ट जो होता है ना, वो 3-4 घंटे के लिए होता है, ज्यादा कम ही होता है कि मार्केट उसी न्यूज की फेवर में चलती जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर टेक्निकल उसकी तरफ चल रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर उसकी तरफ चल रहा है, तो फिर वो असर लंबा रहेगा। समझ लगी? ये इसके दोनों को वॉल्यूम देखें भाइयों को, मैं वही चीज बताना चाहता हूँ भाई, इसका वॉल्यूम हाई है और इसका वॉल्यूम लो हो गया। हाँ, मतलब उससे मिलता जुलता है, इतना भी लो नहीं है, ऐसी बात है ना। हाँ जी, वो इतना भी लो नहीं है कि हम उसको छोटा कह दें, बिल्कुल छोटा कह दें, वो छोटा नहीं है, उससे मिलता जुलता है। तो उसका मतलब क्या था? ये मतलब यही था जो मैं नीचे बयान कर रहा हूँ। मतलब ये था, जब ये बाइंग हुई थी इतनी बड़ी, तो कैंडल इतनी बड़ी बनी और वॉल्यूम उतना बड़ा बना, और जब यहाँ पर वो इस बाइंग सेलिंग की गई, तो वॉल्यूम तो बड़ा बन गया, मिलता जुलता बन गया, लेकिन कैंडल क्या थी, वो सेल में क्लोज हो गई। अगर वो बाइंग थी इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर, तो वो कैंडल को हाई में क्लोज होना चाहिए था ना, कैंडल बुलिश में क्लोज होती। कैंडल सेल के अंदर क्लोज हो जाना और हाई पर हो जाना, और हाई पर बड़ा वॉल्यूम आके सेल के अंदर क्लोज हो जाना, ये निशानी थी स्मार्ट मनी की। अब वो बाई की तरफ नहीं जाएंगे, उन्होंने बाइंग बंद कर दी है, स्मार्ट मनी ने बाइंग बंद कर दी है, अब वो सेलिंग की तरफ जाएंगे। यही बात मैंने उस रात कही थी, जब रात के 12-1 बज रहे थे, मैंने कहा था कल मैं इसको सेलिंग में देखूंगा, क्योंकि स्मार्ट मनी ने अपना एक अच्छा साइन दे दिया है कि वो बाइंग की तरफ अब शायद ना जाएं, वो सेलिंग की तरफ जाएंगे। ये बात मैंने उस टाइम फ्रेम में उस वक्त कही थी, ठीक हो गया। अब आपको वॉल्यूम की बेसिक को समझ गए होंगे कि वॉल्यूम को थोड़ा बहुत हम कैसे देख सकते हैं। वॉल्यूम ये चल रहे हैं, ये ऐसे बकवास नहीं चल रहे। कई लोग कहते हैं छोड़ो इनको, इनकी ये बकवास है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, वो इसलिए बकवास कर रहे हैं तो उन्हें खुद इसका इल्म नहीं होता, वो खुद इसको समझ नहीं पा रहे होते, इसलिए वो उनके लिए कुछ नहीं होता। जो समझते हैं उन्हें पता है ये क्या चीज है, ठीक है ना। जिस चीज का इल्म नहीं ना होता तो उससे बेहतर होती है खामोशी।
बजाय उस इलम को या उस स्ट्रेटजी को या उस बंदे को बुरा भला कहें, उससे बेहतर आप खामोशी कर लें, या आप खामोशी नहीं करना चाह रहे तो उससे बेहतर है कि आप फिर वो इलम सीखें, वो इलम सीखें, किसी से मालूम करें, फिर आकर वो बात करें तो आपकी बात का जवाब दिया जाए। अब मेरे जैसे को किसी बात का पता ही नहीं, अब मैं ऐसे एक बंदे के साथ उलझ रहा हूँ जो उसका माहिर है या जिसका इसको इलम है, और मैं उसके साथ उलझे जा रहा हूँ, उसके साथ बहस किए जा रहा हूँ, ये है वो है ये है वो है, तो बेवकूफ वो है कि मैं हूँ? जहरी बात, जिसे नहीं इलम वो ही बेवकूफ है ना, वो उस बंदे के साथ उलझ रहा है जिसको उसका इलम है, और जिसको इलम नहीं वो ऐसे ही उसको उलझे जा रहा है उसके साथ। इसलिए जिस चीज की जब आप बात करें, जिसके साथ बात करें, बात करने से पहले ही अपने आप के अंदर ये देखें कि आया मेरे पास इस चीज का इल्म है, कि मैं जिस चीज के साथ उसके साथ बहस करने लगा हूँ, उलझने लगा हूँ, क्या मेरे पास उसका इल्म है या मैं उसको जानता हूँ? अगर मेरे VSA वाला मेरे से बात करेगा तो वो मुझसे सवाल टेक्निकल करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। अब वो हम दोनों बात करेंगे तो ये हमारा लेवल एक जैसा होगा, हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ पा रहे होंगे। जहां पर मैं गलती कर रहा हूँ मुझे पता चलेगा, जहां पर वो गलती कर रहा है उसको पता चल जाएगा। जी समझ आ गई? ये होता है वॉल्यूम को देखना, वॉल्यूम को रीड करना। मार्केट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है जब मार्केट हाई पर खड़ी हो और वहां पर बड़े बड़े वॉल्यूम आना शुरू हो जाए और कैंडल छोटी बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप समझ जाए यहाँ गड़बड़ शुरू हो चुकी है। ठीक है, जब मार्केट डाउन पर खड़ी हो, लो पर खड़ी हो, किसी सपोर्ट पर खड़ी हो, तो वहां पर बड़े बड़े वॉल्यूम आ जाएं और कैंडल छोटी छोटी बन रही हो, तो आप समझ जाएं ये गड़बड़ हो चुकी है, ये गड़बड़ होने वाली है, ये कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाएगा। अब ये 2 लफ्जों में अगर मैं बयान करना चाहूं तो ऐसे आप समझ सारी कहानी को। हाई और लो की आपको मैंने समझाया है। जब मिडिल में होती है तो वो कैसे देखेंगे वो भी आपको बताएंगे। ये अब बात हो रही है टॉप और मिडिल, टॉप और बॉटम की। टॉप पर कैसे देखना है हमने इसको और लो पर हमने कैसे इसको देखना है, उसकी एग्जाम्पल भी अभी आपने मैंने सामने ही आपके बोर्ड में दिखा दी है। और ये मैंने बात पीछे स्ट्रीम में भी कह दी थी जब ये चीज बन रही थी, ये जब हो रहा था, ये जब लो पर भी थी ना, ये यहाँ भी वो स्ट्रीम तरीक निकाले इसकी और इसकी ये स्ट्रीम निकाले, उस वक्त भी मेरी बात यही हुई थी कि ये छोटी कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है तो यहाँ बाइंग होगी, यहाँ सेलिंग नहीं होगी। और ऐसे ही ये स्ट्रीम भी निकाल के देखें आप, तो जहाँ ये बड़ी कैंडल बाई की बन गई थी बड़े वॉल्यूम के साथ, तो दूसरी कैंडल सेल में क्लोज हो गई थी, तो मैंने कह दिया था उस रात को कह दिया था कल मुझे सेलिंग नजर आएगी, कल हो सकता है बाइंग इसके अंदर ना हो। जी यहाँ तक बात खत्म होगी बेसिक की, यानी जिसको हम समझ लेंगे वॉल्यूम को देखना कहां कैसे। किसी बाइक को नहीं समझ लगी या यहाँ तक वो सवाल है तो वो मुझसे पूछे, जिस बात की भी आपको नहीं समझ लगी, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी आप भाई बात करें जो कह रहे थे हमारे, आप सवाल नहीं थे, अब पूछिए आपने क्या पूछना है, या फिर इससे आगे चलें या यहाँ पर बात कर दें। ये समझे थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी या बेसिक चीजें थी, वॉल्यूम के बारे में आपको बताना जरूरी था। मिनिमम कौन से टाइम में, ये मेरे भाई हर टाइम फ्रेम में होता है, मैं आपको बताऊंगा ये चीज। जो आपको मैंने बताया ना उसके बारे में सवाल करें, अगर वो नहीं समझ आए तो वो मुझे बताएं। टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम में क्या देखना है, कौन सी कैंडल देखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपके बताऊंगा। सब पेयर में एक ही जैसी होती है वॉल्यूम, जो सा मर्जी पेयर आप बताएं, जहां मर्जी इसको देखेंगे एक ही जैसा होगा। अभी सिर्फ आपको मैंने तारफ करवाया है कि वॉल्यूम क्या चीज है, बताया भी कुछ भी नहीं इसके बारे में। ये ट्रेड कैसे करनी है, इसको समझना कैसे, कौन से टाइम फ्रेम में कैसे देखना है, ये बात अभी मैंने नहीं की। सिर्फ आपको मैंने बेसिक इसके बारे में मालूमात दी हुई है। ये टेप रीडिंग से वॉल्यूम का क्या पता चलता है, ये कौन सी चीज है जो आप टेप रीडिंग पूछते हैं? सर डेली टाइम फ्रेम में डोजी पर बड़ा वॉल्यूम आए तो उसका क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। डोजी में अंदर आए, स्पिनिंग टॉप में आए, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी भी तो मैंने आपको सिर्फ
तो थोड़ी बहुत मालूमात दी उसके बारे में, थोड़ा सा ही बताया आपको, यानी इब्तदाई इंफॉर्मेशन दी आपको बस। ये तो चीजें आगे आएंगी ना, कैंडल पर इसको कैसे रीड करना है। अभी तो मैंने आपको हाई और लो का बताया कि हाई और लो पर इसको कैसे देखते हैं, क्या रिएक्शन करता है। और फिर दूसरा ये चीज है कि वॉल्यूम का बड़ा होना छोटा होना उसके पीछे क्या कहानी होती है। How to judge वॉल्यूम विद लॉन्ग कैंडल, ये भी बताएंगे आपको। बड़े वॉल्यूम बड़ी कैंडल के साथ ये भी बताएंगे आपको, सारी चीजें बताएंगे आपको, टेंशन न ले, वो सारी चीजें आएंगी। अभी तो उस तरफ हम गया ही नहीं। कंफर्म हो गया है। अब एक एग्जांपल लाइव और दे दीजिएगा। ये हाई लो की बात कर रहे हैं आप, ये हाई लो का निकालने, जरा कोई और पेयर निकाल लें। कौन सा निकालूं सर? कोई पेयर निकाल लें, जीबी भी निकाल लें, यूरो निकाल लें, जो भी निकाल लें। कुछ देर पहले स्पाइक पर वॉल्यूम आया था, मार्केट बूस्ट होगी, ये बताएंगे आपको, ये भी सिखाएंगे आपको। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ चलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कभी ये पूछेंगे, कभी वो पूछेंगे, कभी ये कैंडल, कभी वो कैंडल, वो आपको समझ नहीं आएगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। अच्छा, ये हाफिज इनको सुबह बताया था कि जैसे ही इसका ब्रेक करे इसके टेस्ट से सेल है। आप देखिए यहाँ स्ट्रेटजी बताइए ना। वो तो स्ट्रेटजी, अभी तो हमने इनको हाई लो की मिसाल देनी, बस मार्केट को हाई पर निकाले और लो पर देखिए जरा। डेली कौन सा जो सब टाइम निकाल लें, टाइम फ्रेम छोटा निकाल लें, बड़ा निकाल लें। ये देखिए चलिए इधर रहने देंगे, ये यूरो में देख लें। वो कह रहे थे एग्जांपल आप और दें हमें। ये देखें मार्केट सपोर्ट पर खड़ी हुई, ये देख रहे हैं आप, सपोर्ट पर थी। ये एक रेंज चल रही थी मार्केट के अंदर, एक रेंज थी। तो देख रहे हैं यहां से लेकर आपको एक रेंज नजर आएगा। ये एक रेंज थी, और इस रेंज के अंदर न्यूज के ऊपर ये देखें बड़े वॉल्यूम आए, तो देखते हैं ना बड़े वॉल्यूम आए। और ऐसा ज्यादातर, ये याद रखें, कहीं मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर खड़ी हो तो ज्यादातर ये न्यूज पर ही बड़े वॉल्यूम आते हैं। और वीएसए मैं आपको बता दूं, इसकी एक दो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, वो न्यूज के ऊपर बहुत जबरदस्त काम करती है। न्यूज के ऊपर उसका साइन बन जाए तो वो बहुत जबरदस्त काम करती है। ये स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा आगे जाके। आप न्यूज के ऊपर जो कहते हैं कि ट्रेडिंग करनी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, समझ नहीं आती, वीएसए आपको ट्रेडिंग कराएगा न्यूज के ऊपर, और ऐसी बेहतरीन कराएगा कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। ऐसी बेहतरीन शायद मेरी नजर में ऐसा कोई और मैं अपनी हद तक कह रहा हूँ जितना मुझे थोड़ा बहुत इल्म है। बड़े बड़े मास्टर हैं मुझसे, बड़े बड़े उस्ताद हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जहां तक मैंने देखा है ना, जितनी जबरदस्त न्यूज के ऊपर भी ऐसे ट्रेडिंग करवाता है, वॉल्यूम करवाते हैं ना, शायद मेरी नजर में कोई और ऐसी स्ट्रेटजी नहीं गुजरी, या मैंने अभी तक नहीं देखा जितनी जबरदस्त काम न्यूज के ऊपर ये बताया। ये न्यूज के ऊपर आपको बड़ी जबरदस्त ट्रेडिंग करवाता है, क्योंकि वॉल्यूम होता है ना, बात पीछे वॉल्यूम की है। और वॉल्यूम का जो जबरदस्त लग रहे होते हैं पीछे से वॉल्यूम, वो आपको बता रहे होते हैं ये मार्केट में क्या होने वाला है, ये वॉल्यूम किस तरफ आपको ले जाने वाला है। तो इस वजह से आप फिर न्यूज के ऊपर बड़ी जबरदस्त ट्रेड कर लेते हैं। यही कल की मिसाल ले रहे हैं आप। ये ऐसे मेरी बात याद रखें, हमेशा की सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर खड़ी हो तो मार्केट वेट करती है, मार्केट के अंदर वेट होता है कि बड़ी कोई न्यूज आए, कि वो सपोर्ट ब्रेक हो या रेजिस्टेंस ब्रेक हो, तो वो फिर वॉल्यूम न्यूज पर ही बड़ा आता है ना, वो बड़ा वॉल्यूम न्यूज पर ही आएगा, बड़े बड़े ऑर्डर न्यूज पर ही लगेंगे किसी न्यूज पर। तो इसलिए फिर इंतजार किया जाता है कि बड़ी न्यूज आए, सपोर्ट पर मार्केट खड़ी होती है और वहां तक फिर इंतजार किया जाता है वहां बड़ी मार्केट आए, और फिर देखा जाता है कि वो वॉल्यूम किस तरफ लगा था, लो पर मार्केट खड़ी हुई थी या हाई पर खड़ी हुई थी। और जब लो पर खड़ी हो तो बड़े बड़े वॉल्यूम लग जाएं तो वो समझ लें, जैसे ये एक दफा नीचे आए थे, ये नीचे एसएल हंटिंग करने आए थे, ये याद रखना। जाना इन्होंने बाय में था,
लेकिन उन्हें भी था कि यहाँ से बहुत ज्यादा बाहर बैठे हुए हैं, स्मार्ट मनी को पता होता है, वो भी जानते हैं चीजों को कि यहाँ से बहुत बहुत बाहर बैठे हुए थे। एक दफा उन्होंने सबकी सफाई करवाई नीचे से, ठीक है, नीचे सबकी सफाई करवाई और फिर ये बाई में बैठ गया, खुद वो बाई में बैठ गया। और ये वॉल्यूम, यही वॉल्यूम बता रहे थे ये सेलिंग में नहीं है, क्योंकि सपोर्ट पर वॉल्यूम लग रहा था। नजर बात मेरी याद रखना, सपोर्ट पर वॉल्यूम लग रहा था, तो इसका मतलब है ये ऊपर जाने के लिए लग रहा है, नीचे जाने के लिए नहीं लग रही। मेरा नाम यार हाफिज अब्दुल रज़ाक है, मेरा नाम पूछे, अभी तक आपको मेरे नाम पे नहीं पता। रोज तो हम आते हैं यहाँ। क्या बात कर दी यार। What are the sign of weakness and resistance and what are the sign of strength on sport? लो पूरा VSA VSA तो आपने 2 लफ्जों के अंदर पूछ लिया है, ये पूरा VSA आपने माशाल्लाह पूछ लिया है। आपने तो बड़ी आसानी से 2 लफ्ज लिख के सवाल कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप चले ना, मेरे साथ चले ना, मेरे से आगे भागेंगे तो मैं तो बता दूंगा आपको, लेकिन अगर ऐसे कर ले, जो जो मुझसे पूछा जा रहा है मैं वैसे ही बताता जाऊं, ऐसे ठीक है। फिर ब्रेकआउट भी तो बताइएगा ना, वो आगे बताएंगे ना, या अभी बता दूंगी सब कुछ आपको। चलो अगर ऐसा चलना चाह रहे हैं जैसे आप चाहते हैं मैं वैसे ही चलता हूँ। आप सवाल करें, जो सवाल करेंगे मैं सिर्फ वो जवाब देता हूँ, इसको फिर छोड़ देते हैं। जी सवाल करें आप। न्यूज अभी आए, अब आ गया तो क्या स्क्रीन होगा? सर आप स्टेप बाय स्टेप बताएं। सर आप किस टाइम आते हैं स्ट्रीम पर? यहाँ ही होते हैं, ज्यादातर इधर ही होते हैं। ड्रॉप फ्रॉम रेजिस्टेंस यस्टरडे। सर एक टाइम फिक्स कर लें। सर आप किस टाइम आते हैं? नहीं सर आप बताएं, सर आप टाइम बता दीजिए। कल क्या? नहीं तो सर आप तरीके से पूरा समझना है तो फिर मेरी मर्जी के मुताबिक जाए ना, फिर स्टेप बाय स्टेप चले ना आप। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो आपको समझ आएगी। जैसे आप सवाल करते हैं स्पोर्ट पर, ये हो गया वो हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो फिर मैं आपको वो ऐसे बताऊंगा तो फिर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे। टेक्निकल एक टाइम बना रहा है लेकिन आपकी क्लास डेली मिस हो रही है, प्लीज मिस ना देखें। सर आज के लिए बहुत है, बस इतना ही। बताएं न्यूज का इम्पैक्ट बताओ। कौन सी न्यूज का पूछ रहे हैं आप? ये ना वही बात आ गई ना, मैंने शुरू में कहा था, कुछ भाई आ जाते हैं फिर वो सवाल आगे पीछे से करेंगे तो ये हमारा चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे पानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉल्यूम से भी निकल सकते हैं, अच्छी बात सिखाएं सर। यार निकाल सकते हैं तो वो मेरे साथ चलेंगे तो आपको समझ आएगी ना। ये आपने बात सही की है, मरे हुए सिर के यही तो बात समझ में नहीं ना आती। कोई भाई कहते हैं पिछले मार्केट में आप दिखा रहे हैं ये है। मेरे भाई मैंने अभी आपको कहा वो स्ट्रीम निकाले ना, जो जिस दिन की मैंने बात की थी, वो स्ट्रीम निकाले आप। अभी वो हफ्ता 1.5 हफ्ते की हमारी स्ट्रीम देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि हम अभी कैमरे निकाल के आपको दिखा रहे हैं या हमने आपको पहले भी कुछ बताया था। अरे भाई आप वो तरीक निकालें, अभी मैंने तरीक भी आपको बताई है। कैंडलों के ऊपर निशान रखे, डेली कैंडलों के ऊपर, और वह जहां लो पर थी या हाई पर थी वो डेट देख लें, कौन सी डेट थी, उस डेट की आप स्ट्रीम निकालें हमारी, वहां से जाके आप देखें कि हमने वहां क्या बताया था। अभी तो आप कह सकते हैं ना कि अभी कैंडलें बनी है तो मैं बता रहा हूँ, ये बात आपकी ठीक है, अभी कोई भी बयान कर सकता है, लेकिन अभी मैंने तो आपको बताया भी कुछ नहीं।
हाई और सेल के वॉल्यूम में क्या फर्क है? ये मैंने अभी बताया था आपको कि सेल और वॉल्यूम के जो छोटे छोटे वॉल्यूम होते हैं, ये एक वॉल्यूम दूसरे वॉल्यूम से बढ़ जाता है, इस वजह से होता है। जी चलो, भाई कह रहे हैं आप कमेंट्स ना देखें, मैं नहीं देखता, मैं इसलिए देखता हूँ शायद किसी का सवाल हो रह ना जाए। अच्छा, अब बाइंग की तरफ पहला सबक, वीएसए का पहला सबक होता है बाइंग क्लाइमैक्स, लिख लें अपने पास। थोड़ा सा तारुफ था इसका, आपको हाई लो पर वॉल्यूम कुछ मैंने बताए, उसको देखने का तरीका थोड़ा सा बताया, और ये बात थोड़ी है कि आप देखने से आपको पता चल जाएगा। आगे आगे वाली चीजें सीखेंगे तो आपको इल्म होगा ना। ये तो सिर्फ आपको इब्तदाई मालूमात दी है मैंने, आपको ये नहीं कहा कि ऐसा है वैसा है, ये नहीं कुछ, वो आप जब आगे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा ना, फिर आप मेरी तरह रीड करेंगे जैसे मैं रीड कर रहा हूँ। समझ आई? ये भाई लिख दिया आप, थ्रस्ट, बाइंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स के बारे में बता दें। चलो ये मेरे भाई, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, लेकिन सारी एक दफा आपको कैसे बता दूं? बोर्ड पर सिखा दें। चलो जी बोर्ड निकाल दें, एक जैसे, जहां से मर्जी आप सीख लें, एक जैसा ही है। वीडियो बना के छोड़ दें मेरे पास, मैं भाई अपना मेरा है ही नहीं यूट्यूब चैनल, मैंने नहीं बनाया, ना ही मेरे बनाने का कोई प्रोग्राम है, इसलिए ये वीडियो मैं कहाँ बना के आपको पास छोड़ दूं। अच्छा, एक मेरी बात याद रखना, जब मैं तक आपको सिखा रहा हूं ना, आपने इसके ऊपर ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि आपके पास अधूरा इल्म अभी आ रहा है। जब पूरा इल्म आ जाएगा ना, फिर उसके बाद आप ट्रेड करना। ऐसा ना करें कि मैं अभी आपको चीजों को एक चीज पढ़ा रहा हूँ और दूसरे दिन आप ट्रेड करना शुरू कर दें। ट्रेड करना कुछ और है, सीखना कुछ और है, ये मेरी बात याद रखिए। ट्रेड करना कुछ और है, ट्रेड आती है आपको जब सब आप पढ़ लें, पूरा आप पढ़ लें अच्छी तरह, उसको याद समझ लें, उसके बाद आपको पता चलेगा ट्रेड कैसे करनी है। ये नहीं कि मैंने एक चीज पढ़ाई है, दूसरे दिन आप उसके ऊपर ट्रेड करके बैठ जाएं, फिर तीसरे दिन कोई चीज पढ़ी आप उसके ऊपर फिर ट्रेड करके बैठ जाएं, तो वो अमल ना हो जाए। जब तक कोर्स मुकम्मल डिग्री आपने सीखी नहीं, तो आप लॉस करके बैठे हो, फिर मुझे भी गालियां। जब तक मैं सीखता रहा हूँ बीएसए, उस पीरियड के अंदर मैंने कोई ट्रेड नहीं की, ट्रेड को मैंने भुला दिया था, खत्म कर दिया था, अपना अकाउंट खत्म कर दिया था। समझ लगी? तो ये आप जो भाई मुझसे अभी बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पर बैठ के हम ये चीजें चैनल पर इसलिए नहीं सिखाते क्योंकि आप पूरा सीखते नहीं और उसके ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं लालची, बस उन्हें ट्रेड चाहिए होती है, वो इल्म की तरफ कम दौड़ते हैं, वो ट्रेडों की तरफ पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। तो वो जब ट्रेडों के पीछे दौड़ते हैं ना, इल्म उनके पास होता नहीं या आध बचात होती है, तो वो फिर लॉस कर लेते हैं, फिर गालियां निकालते हैं, इसको सबको गालियां निकालने बैठे होते हैं, अपनी गलती नहीं मानते। तो यार मैंने सीखा ही नहीं अभी कुछ, मुझे पता चला ही नहीं अच्छी तरह, और मैंने ट्रेड कर ली है, तो बेवकूफी तो खुद की उसने, लेकिन वो गालियां दूसरे को निकालेगा। जो भाई यहाँ बैठ के बीएसएस सीखना चाह रहे हैं, मैं अपनी बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेंगे जब तक पूरा सीख नहीं लेंगे। समझ आई मेरी बात की? कितने दिन का कोर्स है, अभी 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ, ये कौन सी बात है? आपको भी टेंशन पड़ रही है, पता नहीं कितने दिन बैठना पड़ेगा। यूरो यूएसडी M4 में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बनाइए। अरे भाई अभी आपने सीख लिया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को ट्रेड कैसे करनी है, XYZ आपने सीख लिया है, आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं। पोस्ट ड्यूरेशन लो, सुन लो,
पोस्ट ड्यूरेशन मेरे भाई पता नहीं कितने देर चले। आपने सीखना है या आपको दिनों की टेंशन लगी हुई है? अब साहब ये नहीं सीख सकते, छाड़ दो छाड़ दो बस। आप सीखने की पूछो नहीं, आपको दिनों की टेंशन लगी, कितने दिनों में खत्म होगा? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਭਰੀਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾ बोरियां भरिए। चलो मैं आपको भी ना कुछ भाई कह रहे हैं आप बताएं। चलो जिनको जो पूछना चाह रहे हैं ना तो वो फिर आप अभी देखेंगे यार इसके बाद, इसलिए मुझे लग रहा है ये क्लास करने यहाँ ना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। अब आप जोर देते रहते हैं तो मैं शुरू कर दिया आपके जोर के ऊपर, लेकिन देख रहे हैं बातें वही हैं जिनका हमें डर था। बस जो सामने आ जाए वो थोड़ा भाई आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने ट्रेड नहीं करनी, आपने अभी अप्लाई नहीं करना इसको। अभी पहली बात आपको सिर्फ वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है और आप ट्रेड ढूंढना शुरू कर रहे हैं। ये फलां टाइम फ्रेम में फलां इतना बड़ा वॉल्यूम लग गया है, अब वो आपको वॉल्यूम निकाल के मैं ट्रेड निकालना शुरू कर दूं। अभी बताइए तो आपको एक चीज भी नहीं है, वॉल्यूम के अभी इब्तिदा ही करने लगा हूं तो आपने वो उसको देख लिया है। अच्छा आगे कुछ भाई कह रहे हैं, चलो उनका मुझे एहसास भी हो रहा है, वो बार बार कह रहे हैं आप स्टार्ट करें स्टार्ट करें। ये मोइस खान कह रहे हैं, अब साहब मोइस खान कह रहे हैं बोरियां भरने में गलत क्या है, आप लोग भी इसलिए ही फॉरेक्स में हैं। हाँ यही बात है यार, हमको से पहले दिन से बोरियां भरनी स्टार्ट कर दी हैं। हमने पहले बोरियां जो है ना खाली की हैं, ठीक है, तो पहले बोरियां खाली होती हैं फिर भरी जाती हैं। ऐसे बता रहा हूँ ना, ये पहले पैसे हमने दिए हैं, भारी भारी फीसें दी हुई हैं, ये मुफ्त में मुझे किसी ने नहीं बताया, तो आपको तो हम चलो बता रहे हैं, चलो यार क्या है, लेकिन आप उल्ट पटांग समझ लेते हैं। ये जो मुसीबत होती है ना, यूट्यूब पर बात करें ना कोई भी, तो कीड़े निकालने वाले इतने ज्यादा आ जाते हैं, इतने ज्यादा आ जाते हैं, बंदे को अपने आप के ऊपर दुख होता है यार ये मैंने काम क्या बात कर दी, कैसे कर दी, छोड़ो इनको। बात वही है ना, जिसका इल्म नहीं है आपको तो आप वही बात करेंगे ना, उससे उलझेंगे आप उससे उलझेंगे जिसको इल्म है। खुद है नहीं, खुद ये नहीं सोचेंगे कि मुझे इसका इल्म है कि नहीं, मैं उलझूं कि ना उलझूं, अपने गिरेबान में देखेंगे नहीं पहले, वो दूसरे के गिरेबान में ना जानने की कोशिश करेंगे जल्दी से। अच्छा जो भाई ना सीखना चाहते वो प्लीज खामोश हो जाएं, जो सीखना चाहते हैं मुझसे वही बात करें, बस बात ये हो गई है। तो नहीं ना सीखना चाहते या वो कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं, वो हसन भाई आएंगे, आमिर भाई आएंगे, वो आपको ट्रेडिंग बताएंगे। तो सीखना चाह रहे हैं ना, वही मेरे से भी यहाँ मेरे से बात करें और वही मैसेज करें, ठीक है ना? ये बेहतर है कि नहीं बेहतर? इनके नाम ना नोट करना है जो सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या ख्याल है? आप इनके नाम जरा ज़हन में रख लें जी जी, फिर इनके ही हम कमेंट्स पढ़ेंगे, दूसरों को हम इग्नोर ही करते रहेंगे। जी सही है सही है, हम उनको इग्नोर ही करते रहेंगे। वो देख लिया मैंने। हाँ वो उनको अभी जवाब देते रहना या उनको देखते रहना। ठीक है ठीक। अच्छा ये ना जैसे हमने कह दिया था कि भाई थोड़ा बहुत आपको तारफ करवाया मैंने, इसका पहला जो सबक है ना वो होता है बाइंग क्लाइमैक्स। इस मार्केट के अंदर जो पहला सबक बीएसए का होता है वो उसको हम कहते हैं हम बाइंग क्लाइमैक्स। नाम भी लिख लें ताकि आपको याद रहे। बाइंग क्लाइमैक्स एक सेल का साइन होता है, इसके जरिए हम सेलिंग देखते हैं। अब ये मेरे सवाल करना शुरू कर देना सर यहाँ से बाय वहां से बाय, ये सिर्फ सेल देखने के लिए होता है। जब मार्केट हाई पर खड़ी हो ना और वहां से हमने सेलिंग देखनी हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमने सेलिंग देखनी है, जब वॉल्यूम बड़े आ जाएं तो फिर हम सेल के लिए इंतजार करते हैं। और सेल का जो हम इंतजार कर रहे हैं ना उसके लिए हम यूज जो मेथड करते हैं वो होता है बाइंग क्लाइमैक्स। समझ लगी? बाइंग क्लाइमैक्स होता है। अब ये होता कैसे है, इसकी शेप क्या है, इसकी शक्ल कैसी है, आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये बाइंग क्लाइमैक्स है कि नहीं? पहली बात ये है क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जबरदस्ती बाइंग क्लाइमैक्स बना रहे हैं। यहाँ मेरे भाई एक दो भाई मेरे पास भी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा ये फलाना बन चुका है, ये फलाना बन चुका है। क्योंकि पहचान होना ही जरूरी होती है।
जब आपको किसी बंदे की अच्छी तरह शक्ल सूरत याद होगी ना, आप उसको नहीं जानते, लेकिन कोई बंदा आपको वो उसकी शक्ल सूरत और पहचान करवा दे अच्छी तरह, तो आप जब उसको मिलने जाएंगे ना, तो आपसे दूर से भी उसको पहचान लेंगे। समझाई मेरी बात की? आप उसको दूर से भी पहचान लेंगे। अगर आपने सिर्फ उसका नाम सुना है, अक्का पक्का अक्का पता पुता आपको थोड़ा पता है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत आपने नहीं देखी हुई, सिर्फ नाम से वाकिफ हैं, तो आप उसको पहचान नहीं सकेंगे। आप पहचानने में गलती कर सकते हैं। ये समझ लगी मेरी बात की? कह रहे हैं कि स्पेलिंग लिख दें। जी मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ। बाइंग क्लाइमैक्स की कह रहे हैं स्पेलिंग लिख दें। BUYING बाइंग क्या मैं लिख देता हूँ? BUYING बाइंग क्लाइमैक्स CLIMAX। ये होता है बाइंग क्लाइमैक्स। नाम और उसके स्पेलिंग, ये होता है बाइंग क्लाइमैक्स। और ये सेल का साइन होता है, और इसको हम यूज करते हैं मार्केट की हाई पर। जब मार्केट हाई पर खड़ी हो तो फिर हम जल्दी से देखते हैं कि यहाँ बाइंग क्लाइमैक्स तो नहीं आ गया। अगर वो आ गया तो हम कन्फर्मेशन में बैठ जाते हैं कि सेलिंग होगी। समझाई? ये जो गोल्ड की मैंने बात की थी वो बाइंग क्लाइमैक्स ही था। तो मैंने कहा था ना, हाई पर मैंने कहा था बड़ी कैंडल बन गई, उस की कैंडल बन गई, वो बाइंग क्लाइमैक्स ही था। समझ लगी आप मेरी बात की? उसकी रीजन क्या थी बात करने की? तो ये बाइंग क्लाइमैक्स होता है। जी बिल्कुल, आपने स्पेलिंग सही लिखे हैं, बाइंग क्लाइमैक्स। ये बाइंग क्लाइमैक्स होता है, और ये सेल का साइन है। सेल के लिए ये याद रखना, इसको बाय के लिए नहीं देखा जाता, इसको सिर्फ सेल के लिए। जब आपने सेल करना है तो इस साइन को देखना है, और इसकी पहचान मैंने पहले ही बताई है कि बहुत जरूरी है। इसको पहचानने में ही लोग गलती करते हैं। बात वही आ गई, जिसकी शक्ल सूरत आपको अच्छी तरह याद होगी तो आप उसको पहचानने में गलती नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छी तरह शक्ल सूरत नहीं पता तो आप पहचान में गलती करके किसी और बंदे के मत्थे लग जाएंगे। तो इसी तरह अगर आपको पहचान नहीं तो आप बाइंग क्लाइमैक्स समझ रहे होंगे, वो बाइंग क्लाइमैक्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा, तो आप ऐसा उड़ा के बैठे होंगे। लगी? आप ऐसा आपके मत्थे में लग जाएगा, फिर आपके हिस्से में टीबी नहीं आएगा, ऐसा आपके हिस्से में आएगा, आपके मत्थे में ऐसा लगेगा। अब ये कैसा होता है, ये अब आगे पहचान की बात, तो पहचान बहुत जरूरी है। ये एक बाई की कैंडल होती है, इसको देखना मैं बनाने लगा हूँ चार्ट पर, क्योंकि मैं बना के समझा दूं, उसके बाद आपको मार्केट में दिखाऊं तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। लो सर, बाइंग क्लाइमैक्स पे उस दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम होगा। पहले भाई अभी बताने तो लगाऊं आपको, थोड़ा सा वेट तो कर लें, आपको वही चीज बताने लगा हूं। बाइंग क्लाइमैक्स होता क्या, फिर इसकी शक्ल तो आप समझ लें, फिर उसके बाद वो वॉल्यूम को देख लेना। पहले इसकी शक्ल देख लें, शक्ल क्या है। शक्ल की आपको समझ नहीं होगी तो आप पहचानेंगे कैसे उसको? इसलिए पहले मैं आपको उसकी शक्ल दिखाने लगा हूं, उसकी शक्ल कैसे होती है मार्केट के अंदर। कैंडलों में बाद में देखेंगे। यहां पर आ गया, ये देखिए एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है बाय की, ये समझ आई? एक बुलिश कैंडल बनती है बाय की, और इसके ऊपर विग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके ऊपर विग हो भी सकती है, नीचे भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये मेरी कैंडल नजर आ रही है आपको? मैंने कैंडल एक बनाई है आपके सामने। ये बुलिश की बड़ी कैंडल होती है, बहुत बड़ी कैंडल होती है, और इसके ऊपर विग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मेरी बात अच्छी तरह याद सुनना और याद रखना, इसके ऊपर विग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें हो सकती है, लेकिन ऊपर विग बड़ी नहीं होनी चाहिए। एक चीज याद रखना, इसके ऊपर इतनी बड़ी विग नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी विग आ जाए ये नहीं होनी चाहिए। विग हो छोटी सी, इतनी बड़ी विग नहीं होनी चाहिए। छोटी सी विग हो और ना भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए ऊपर नीचे से दोनों हो सकती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी विग नहीं होनी चाहिए, ना नीचे बड़ी हो ना ऊपर बड़ी हो, ये याद रखो।
इसमें ही पहचानने में ही मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, लोग गलती करते हैं, इसकी शक्ल ही अच्छी तरह याद नहीं रखते। वो इतनी बड़ी विग ऊपर होती है, उसको बाइंग लाइनक्स बैठ के बना के बैठ जाते हैं। इतनी लंबी सी विग होती है। मोरू बोजू कैंडल नहीं मेरे भाई, वो कुछ और कैंडल होती है। अभी मैं आपको बाइंग लाइनक्स बता रहा हूँ, आप मोरू बोजू को छोड़ें, वो यहाँ नहीं है। मैं सिर्फ कैंडल बता रहा हूँ मोरी बोजू वाले, मैं आपको कैंडल दिखा रहा हूँ, बस आप कैंडल देखें। आप मोरू बोजू फलां फलां कैंडल को छोड़ें। मोरू बोजू में विग नहीं होती। इसमें विग हो सकती है और नहीं भी हो सकती, मैं दोनों बात बता, जो मैं बता रहा हूँ बस उसके ऊपर आप तवज्जो दें, अपनी कैंडल को छोड़े। मोरू बोजू वो चलता है प्राइस एक्शन के अंदर, उसके नाम वहां यूज करें, यहाँ कुछ और आप चीजों, आप कुछ और चीजें बता रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी विग नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना बस। अब दूसरी इसकी शर्त, दूसरी क्या चीज है इस कैंडल के लिए, दूसरी अहम तरीन चीज ये है कि इसका वॉल्यूम, बड़ी अहम चीज, इसका वॉल्यूम पिछले 20-30 वॉल्यूम से बड़ा हो, कम अज कम पिछले, ये पीछे आप देखिएगा ना, ऐसे ऐसे 20-30 वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम हो, उससे बड़ा वॉल्यूम ना हो। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं 20-30 वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम हो, उससे बड़ा वॉल्यूम ना हो। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। पिछले, ये पीछे आप देखिएगा ना, ऐसे ऐसे 20-30 वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम हो, उससे बड़ा वॉल्यूम ना हो। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं UHV। ये समझ लगी? जिसको हम कहते हैं UHV। इस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम हो, उससे बड़ा वॉल्यूम ना हो। इसको हम कहते हैं अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसको हम क्या नाम देते हैं? अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं UHV। ये समझ लगी? UHV अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम ना हो। समझा कि ये मेरी बात आपको। अब दूसरी शेप, दूसरी कैंडल समझना बहुत जरूरी है कि दूसरी कैंडल कौन सी होगी। वो सेल की कैंडल बनेगी, इसके अंदर क्लोजिंग वो देगी सेल की। ये तो सेल में क्लोज होगी, इसके अंदर सेल में क्लोज होगी, और उसके ऊपर विग हो सकती है। तो अच्छी बात है कि दूसरी कैंडल कौन सी होगी, वो सेल की कैंडल बनेगी, इसके अंदर क्लोजिंग वो देगी सेल की। ये तो सेल में क्लोज होगी, इसके अंदर सेल में क्लोज होगी, और उसके ऊपर विग हो सकती है। तो अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, ऐसे ठीक है। और नीचे भी छोटी मोटी, बड़ी विग ना हो, नीचे भी विग आ सकती है इसकी, ठीक है, कोई मसला नहीं, नीचे भी विग आ जाए कोई मसला नहीं। लेकिन क्लोजिंग इसकी अहम है। क्लोजिंग जो बुलिश की क्लोज बनी है ना कैंडल, वो उससे 200 पिप, ये 200 पिप्स वाली क्या बात है भाई, पिप की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको कैंडल समझा रहा हूं, सिर्फ आप कैंडल समझे ऐसे, ठीक है। और नीचे भी छोटी मोटी, बड़ी विग ना हो, नीचे भी विग आ सकती है इसकी, ठीक है, कोई मसला नहीं, नीचे भी विग आ जाए कोई मसला नहीं। लेकिन क्लोजिंग इसकी अहम है। क्लोजिंग जो बुलिश की क्लोज बनी है ना कैंडल, वो उससे 200 पिप, ये 200 पिप्स वाली क्या बात है भाई, पिप की बात नहीं मैं कर रहा, मैं आपको कैंडल समझा रहा, सिर्फ आप कैंडल समझे
आई एम लिविंग अनप्रोफेशनल, ये बड़ी बात है भाई। अच्छा, ये कैंडल आई, दूसरी कैंडल आई, मेरे भाई भी टाइम फ्रेम की मैंने बात नहीं की, सिर्फ आपको भी शेप समझा रहा हूँ, उसकी शक्ल समझा रहा हूँ। टाइम फ्रेम की बात नहीं की मैंने, टाइम फ्रेम की बाद में बात करते हैं, सिर्फ आप उसकी शक्ल समझ लें कि इसकी शक्ल क्या है, इसकी शेप कैसी है, सिर्फ आपको भी वो बता रहा हूँ, बाकी मैंने कोई बात नहीं की, वो मिला देते हैं आपको। और इसका वॉल्यूम याद रखें, इससे बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इस वॉल्यूम से बड़ा हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। ये इसके अंदर कन्फर्मेशन और ज्यादा होती है। एक दफा दोबारा रिपीट कर दें, वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर पर आपका व्यू। मेरे भाई मैं ये तो नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं आपको सिर्फ VSA को पढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं आपको पढ़ा रहा है। अच्छा, बात कर रहा था मैं कि ये ना इसका वॉल्यूम इससे बड़ा हो जाए, पिछले वॉल्यूम से बड़ा हो जाए तो वो क्या बात है। ओ सर जी सर जी गुस्सा की माफ, आपसे पूछे बगैर VSA के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। सर का कमेंट आया, सर आ गया कमेंट्स में मेरे पास क्यों नहीं शो हुआ? सर राशिद साहब आ गए हैं, मेरे गुरु, मेरे साथ। अच्छा सर राशिद सर, अच्छा मैं समझे सर वाली को। नहीं सर राशिद साहब आए हैं। सर जी गुस्सा की माफ, वो आपसे वो ना VSA के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, इजाजत हो तो बता दें। ये सर राशिद अरशद वली के नाम से है कि? ये मेरे उस्ताद हैं सर राशिद साहब, जिनसे मैंने सीखा फोरेक्स मास्टर के नाम से, उनका भी हाँ फोरेक्स आ चुका है। जी आ गया, देख लिया मैंने। हमारे गुरु, हमारे उस्ताद। वाह VSA सर जी वाह वाह कर रहे हैं अच्छा, मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा बता दें इसके बारे में, कंप्लीट करना, शेप थोड़ी सी समझ रहे इसकी, इसकी शेप अगर इसका वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से बड़ा हो जाए और ये कैंडल सेल में क्लोज हो जाए तो क्या बात है। यानी एक पावरफुल हमारे पास साइन होता है, ये हमारे पास एक पावरफुल, जैसे कैटेगरी होती है ना कि जैसे कैटेगरी होती है कि 100%, फिर 80%, फिर 90%, फिर होता है 60%। तो ये हमारे पास वॉल्यूम बढ़ जाए, सेल में क्लोज हो जाए कैंडल, उसकी हाई को थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे आ जाए तो सेल में क्लोजिंग दे दे, तो ये हमारे पास जो साइन होता है ना बाइंग लाइन में, उसका 90% तक होता है ये कंफर्मेशन। ये उन साइन में से, इसके साइन कुछ और भी बनते हैं, वॉल्यूम आगे पीछे भी हो सकते हैं और कैंडल कुछ आगे पीछे हो सकती हैं, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये उन सब में से सबसे पावरफुल साइन है जिसका वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से बढ़ जाए और कैंडल सेल में क्लोज हो जाए। ठीक है, ये शेप आपको समझ आ गई। इसकी 3 शेप होती हैं, 3 से 4 शेप होती हैं। पहले सिर्फ हम आज पहली शेप पढ़ेंगे इसकी। ये इसकी एक सबसे बेहतरीन शेप है,
VSA के अंदर बाइंग क्लाइमैक्स की सबसे बेहतरीन जो शेप है ना वो हमारे पास है, और वही आपको मैंने अभी दिखाई है। बाकी इसकी दो तीन और भी हैं, वो भी आपको समझाएंगे, वो भी बताएंगे। इसलिए कहता हूँ कि कुछ भाई कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बाइंग क्लाइमैक्स होता नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती उसको बाइंग क्लाइमैक्स बना के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। अब ये देखें, ये बाइंग क्लाइमैक्स है। अगर ऐसा आपको हाई पर ऐसी चीज मिल जाए तो अब आप कम से कम सेलिंग नहीं करनी है, अभी सेलिंग नहीं करनी। ये मेरी बात याद करें, अभी सेलिंग का कोई साइन नहीं है, अभी पहला ही साइन आया है। सेलिंग के साइन कुछ और हैं, वो बाद में आगे जाकर बताएंगे, मेरे शेप समझ लें इसकी। तो ये पहला अभी साइन है कि जहां कम से कम आप अपनी बाइंग रोक दें। जब ये साइन बन जाए मार्केट के अंदर, और उसके बाद आपने क्या करना है, कम से कम आप अपनी बाइंग से बाज आ जाएं, बाइंग को छोड़ दें। अब आप सेलिंग की तरफ तवज्जो दें और सेलिंग का साइन ढूंढें, क्योंकि ऐसी लामत आ चुकी है अब आप बाइंग नहीं कर सकते। अगर आप बाइंग करेंगे तो आप फंसेंगे, समझ लगी? इस साइन ने आपको रोक दिया है कि अब आपने बाइंग की तरफ नहीं देखना। मेरी बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब ये हाई पर आ जाए और बड़ी कैंडल बाय की और उसके साथ छोटी कैंडल बुलिश के अंदर क्लोज हो जाए और बड़े वॉल्यूम के साथ क्लोज हो जाए हाई पर, ये हाई की बात कर रहा हूं, जब मार्केट हाई पर खड़ी हो वहां ये कैंडल आ जाए तो अब आपने अपनी बाइंग से रुक जाना है। अब आपने उस पेयर की बाइंग नहीं करनी, क्योंकि ये पहली निशानी आ चुकी है कि मार्केट के अंदर आने वाला जो तूफान है ना, अब वो आगे सेलिंग का आएगा, वो सेलिंग की तरफ चला जाएगा। अब आपने अपनी बाइंग रोक देनी है। यहां से लेकर आप यहां तक बायर थे, यहां तक आप बायर थे इस मार्केट के, लेकिन जब ये साइन आया हाई पर जाके, अब आप बायर नहीं है इसके, अब आप बायर नहीं है, बायर से बाहर निकल जाएं, ये रुक जाएं आप। ये बाइंग क्लाइमैक्स ने आपको पहले ही बता दिया है कि अब आगे मजीद बाइंग नहीं होगी। अब बाइंग क्लाइमैक्स के बाद मजीद मार्केट ऊपर जा सकती है, जी चली जाती है, वो मैं शेप दिखाऊंगा इसकी अभी आपको। अभी मैंने इसलिए कहा है ना, बात बाइंग क्लाइमैक्स के बाद मार्केट आगे चली जाती है, लेकिन उसकी शेप भी आपको बताऊंगा वो कैसी शेप बने जब आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट अभी ऊपर हो जा सकती है। इसलिए मैंने कहा है इसकी दो तीन शेप होती हैं, ये एक ही शेप मैंने दिखाई अभी आपको, वो बाकी भी दो तीन जब बताऊंगा ना तो फिर उन्हें मैं बताऊंगा कि ये वो शेप है जिसके बाद मार्केट ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है। और कुछ ऐसी शेप होती है इस मार्केट के अंदर जिनके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाती, उनमें से ये शेप है। ये समझा गई आपको? मार्केट टॉप पे आती, जी बिल्कुल टॉप पे आती है। ये जिसके बाद मार्केट बहुत ही कम ऊपर जाएगी, ये वो शेप मैंने आपको दिखाई है और बनाई आपके सामने। जब ऐसी मार्केट के अंदर ऐसी शेप बन जाए और ऐसे वॉल्यूम के साथ बन जाए तो मोस्टली ज्यादातर फिर मार्केट उसकी हाई को ब्रेक नहीं करती। जी समझ आ गई मेरी बात की? ज्यादातर मार्केट फिर इसकी हाई को ब्रेक नहीं करती, इस हाई को टेस्ट करती रहती है। इसकी हाई के पास जाएगी नीचे, जाएगी नीचे, जाएगी नीचे, इसकी हाई को फिर वो ब्रेक नहीं कर पाते, वो नीचे गिर जाते हैं। जी समझ लगी मेरी बात की? ऐसी शेप बन जाए तो ज्यादातर मार्केट फिर बाय में नहीं जाती, वो नीचे गिर जाती है। ये वो मैंने शेप आपको दिखाई है। दूसरी शेप भी आपको बताऊंगा जिनमें मार्केट ऊपर चली जाती है। अब ये मार्केट के अंदर बाइंग क्लाइमैक्स आ चुका है। एक याद रखना कि जब मार्केट के अंदर ये बना हो, जब बड़े टाइम फ्रेम का होता है तो वहां पर क्या होता है, कम से कम आपने देखनी होती है 200-300 कैंडल। पीछे 200-300 कैंडल को देखें कि इस पर हाई तो नहीं थी। 203 से कैंडल पर आपने देखनी होती है कि वहां पर मार्केट उस हाई पर दोबारा तो नहीं आ गई। या आप एक चीज और याद रखें, बाइंग क्लाइमैक्स के लिए थोड़ी सी जो कैंडलें होती है ना देखने के लिए, वो 20 से 30 कैंडलें होती हैं, 25 से 30 कैंडलें आप कर लें कि उससे पहले मार्केट डाउन में ना हो। ये 20-25 कैंडलों के बाद ये बने,
20 से 25 कैंडलों के बाद ऐसी कैंडल आए, 20-30 कैंडलों के बाद ऐसी कैंडल आए जो सबसे ऊपर आए और बाकी सारी 20-30 कैंडल इससे नीचे हो, उसके बाद फिर ऐसी कैंडल आए तो आप सेलिंग देख सकते हैं। अभी मैंने कहा है सेलिंग देख सकते हैं, सेलिंग कर नहीं सकते, ये बात याद रखना। सेलिंग देखना कुछ और है और सेल की ट्रेड करना कुछ और है। समझ लगी मेरी बात की? 30 कैंडलों के बाद जब ऐसी कैंडल आ जाए आपके पास, 20, 25, 30 कैंडलों के बाद ऐसी कैंडल आपके पास आ जाए जिसने अपना हाई के ऊपर जाकर बड़ी बुलिश कैंडल बनाई है, समझ लगी? बड़ी बुलिश कैंडल बनाई है उसने, और दूसरी कैंडल ने उसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, और उसके ऊपर भी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, और दूसरी कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग कर दी है, इसकी हाई को ब्रेक करके ये छोटी सी बिग दे के क्लोजिंग इसके अंदर कर दी है, और वॉल्यूम बहुत बड़ा, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम, बहुत बड़ा वॉल्यूम लग जाए, दूसरा वॉल्यूम इससे भी बड़ा आ जाए, तो अब आपने यहां से सेलिंग देख सकते हैं। और टाइम पे भाई पूछ रहे थे कि किसी भी टाइम पर, हर टाइम फ्रेम में ऐसा ही तरीका होगा, समझ लगी? आपको जो सा मर्जी टाइम फ्रेम निकाल लें, उसका रूल सेम टू सेम होगा। टाइम फ्रेम जो मर्जी लगाएं आप, उसका रूल सेम टू सेम होगा। जी, तो भाई को समझ लगी कि टाइम फ्रेम का जो पूछ रहे थे किस टाइम फ्रेम में देखना है, ये हर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, 1 मिनट से लेकर मंथली चार्ट तक इसका रूल सेम टू सेम होगा, एक जैसा ही होगा, रूल चेंज नहीं होगा। टाइम फ्रेम जो मर्जी आप चेंज करते रहे। 25-30 कैंडलों के बाद ऐसी कैंडल आनी चाहिए, पहली चीज, अगर बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में चले जाए तो वो बड़ी कैंडल आ जाती है, उनको छोड़ें आप 25 से 30 कैंडलें रखें, और उन 25-30 कैंडलों के अंदर नीचे उनका वॉल्यूम भी सबसे बड़ा आ जाए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, और उसके ऊपर ये कंडीशन बन जाए, तो आपका ये बाइंग क्लाइमैक्स बन चुका है। जी, ये पहली शेप आज मैंने बता दी, बाकी बाद में बताएंगे क्योंकि काफी हो गया आज के लिए, सारा इकट्ठा बता दूंगा तो भूल जाएगा आपको। वीएसए का सॉफ्टवेयर, मेरे भाई वीएसए का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, वीएसए का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। फिर वही जी भाई, जिसको नहीं समझ लगी, ये शेप मैंने आपको बाइंग क्लाइमैक्स की एक दिखा दिया है, बाकी 2-3 भी आपको बता दूंगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। नमाज के लिए जा रहे हैं जी, आप नमाज पढ़े, बस खत्म हो गया आज के लिए, इतना ही काफी है, थोड़ी बहुत ही मालूमात दी आपको। इसकी नहीं समझ आई, इसकी शेप की नहीं समझ आई, यहाँ तक सवाल करना है, इससे आगे सवाल ना करो। शेप को आप याद रख लें, ये सबसे जो अच्छी और स्ट्रॉन्ग शेप है ना, याद रखना, ज्यादातर मार्केट फिर इसकी हाई ब्रेक नहीं करती। जी जी, पूछे पूछे, कोई भी चीज आप पूछे जो जिसकी आपको समझ नहीं लगी। चार्ट पर कैंडल दिखा दें जी, चार्ट पर भी मैं दिखा देता हूँ। आप ऐसा करें ना, इसको खुद भी आप ढूंढना ना, अब तो जैसे मैंने शेप आपको क्यों समझाई है, ताकि आपको इसको ढूंढना आसान हो जाए। रूल्स ब्रेक नहीं करना, इसका रूल्स आपने याद रखना है, 20 से 30 कैंडल के बाद ऐसी कैंडल आए, और 20-30 वॉल्यूम के बाद बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आए, ये रूल्स ब्रेक नहीं करने इसके। ये ना हो हर कैंडल को आप लेके बैठे हो, हर कैंडल को आप लेके बैठे हो।
कहा मैं बाय करूं अभी। मेरे भाई इस पर ट्रेड कैसे करनी है वो नहीं बताया अभी आपको, ट्रेड कैसे करनी है वो भी बताएंगे आपको। आपको इसलिए मैंने कहा है कि जब आप ये सीख रहे हैं तो मैंने आपसे वादा भी लिया है कि आपने ट्रेड नहीं करनी इसके ऊपर। आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? इसके ऊपर ट्रेड कैसे करनी वो मैं बताऊंगा। पहले इसकी तीन चार शेप हैं वो तो आप अच्छी तरह समझ आए ना। टाइम को जो जिस हर टाइम फ्रेम में ये रूल्स बराबर होगा, हर टाइम फ्रेम में ये रूल्स सेम रहेगा, सिर्फ आपने रूल्स को अच्छी तरह देखना है। नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट यार मंडे को भी होगी जाके, देखो आज तुम्हारी फिर बंद हो जाएगी, 2 दिन छुट्टी रहेगी, मंडे को इंशाल्लाह हम आएंगे। टाइम फ्रेम अभी कौन सा रखें? टाइम फ्रेम आप लोगों ने ही रखना है। आप टाइम फ्रेम सारे मिलके एक टाइम रख लें, मैं कोशिश करूंगा उस टाइम पर आ जाऊं। कोई मसला नहीं, वालिम जहां जैसा आपने बस उसको समझना है। मैं 25 से 30 कैंडले रखे और उन 25-30 कैंडलों के अंदर नीचे उनका वॉल्यूम भी सबसे बड़ा आ जाए, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए और उसके ऊपर ये कंडीशन बन जाए तो आपका ये बाइंग क्लाइमैक्स बन चुका है जी। ये पहली शेप आज मैंने बता दी, बाकी बाद में बताएंगे क्योंकि काफी हो गया आज के लिए। सारा इकट्ठा बता दूंगा तो भूल जाएगा आपको। ट्रेड करना कुछ और है। ट्रेड आती है आपको जब सब आप पढ़ लें, पूरा आप पढ़ लें, पढ़ लें अच्छी तरह, उसको याद समझ लें, उसके बाद आपको पता चलेगा ट्रेड कैसे करनी है। ये नहीं कि मैंने एक चीज पढ़ाई है दूसरे दिन आप उसके ऊपर ट्रेड करके बैठ जाएं, फिर तीसरे दिन कोई चीज पढ़ी आप उसके ऊपर ट्रेड करके बैठ जाएं, तो वो आप ऐसे अपने आप को नुकसान करेंगे। ये आपको मेरे साथ वादा करना होगा कि जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपने इस पढ़ाने के ऊपर ट्रेड नहीं करनी, जब तक मुकम्मल शुरू करूँ और कहाँ खत्म करूँ, तो नहीं निकल कर लेंगे आगे। है नहीं 10 इसका प्राइस को दोबारा फिर वहां पे नहीं जा, इसने वो कर दिया अपना ऐसा आपकी डाउन साइड पे जी। तो मतलब अभी अगर आप इसे कंप्लीट करनी थी उसके बाद लाइन लगाएं और दिखाएं जरा। लगी हुई है सर। हाँ जी 40 का कहाँ लगी है, कौन सी वाली लाइन है? ये रेड लाइन नीचे, ब्लू ब्लू ब्लू, ये ब्लू वाली। ओके हाँ ये ठीक है, ब्लू वाली लगी है। मैं आपने वीकली किया हुआ है ना, इसको दिखाएं आप 4 आवर में और आर्ली दिखाएं। यहाँ से अब एक रिट्रेसमेंट थी जो इन्होंने पूरी करनी थी। ये तो पता है पिछले हफ्ते इसमें तो सिर्फ इसी को देखेंगे अभी क्या होता है।
बस सर अभी भाई ऐसे तो यार ऐसे ना पूछा करो मेरे प्यारे भाइयों। स्ट्रेटेजी अगर आप उसमें काम करते हैं तो बीमा 1 आवर के लिहाज आपने किसी को मतलब